ओके, सो आगे चले। नेक्स्ट, फैट, चबी, शॉर्ट हेलो नेक। नहीं नहीं नहीं, ये सर। वाला पहले होगा। एवरी सर स्प्रिंग एवरी, वाला। हाँ हाँ रेट हाँ ऑफ हाँ हाँ डाउनवर्ड मोशन जो है सर, हाँ, उसमें जो बोथ ऑप्शन होगा वो बोथ या ऑप्शन होगा। कितना हिलेगा? बोथ ऑप्शन हो, देखो, एक्चुअली आंसर ना, अगर ये कंप्लीटली होता, हाँ आप सही कह रहे हो, ये इसका आंसर बोरेक्स ही होना चाहिए। बट अगर इसके बाद में एक और लाइन होती तो बोथ होता। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी सैनिकुला होगा। ठीक है, ठीक है, बोतल आई एम पूरी सॉरी। कंफ्यूजन। थोड़ा सा लाइन इधर उधर, मेरा भी थोड़ा सा भी, ये रिकॉर्डिंग इसके चक्कर में इधर उधर हो गया। ठीक है, ओके, गेट बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना इस वाले में? अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बोलो। सर बट रेट ऑफ उसमें डाउनवर्ड मोशन जो जब लाइन है डाउट वो है सर, सैनिकुला क्लियर में कर लिखी दीजिए हुई सर। है। ठीक है, पर याद रखो, बोरेक्स अगर खोलोगे उसके आगे ना एक और लाइन लिख रखी है। ठीक है, तो अगर ऐसा देखा जाए तो उसके बाद वो कंप्लीट लाइन होने पर ही बोरेक्स और सैनिकुला को माना जाएगा। क्लियर है? ओके, नहीं सर, नेक्स्ट। जब लाइन लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब फिर सेनिकुला हट जाएगा ना सर? हाँ, फिर सैनिकुला हट जाएगा, फिर सिर्फ बोरेक्स रहेगा। वेरी गुड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, नहीं एवरी तो स्प्रिंग। सर प्लीज। देख, पहले एक बार सेन बोरेक्स खोलो आप, पहले एक बार नहीं बोरेक्स खोलो। हाँ, बोरेक्स सर खुला हुआ है। रेट ऑफ हाँ, डाउनवर्ड मोशन नियरली ऑल कंप्लेन्स। नियरली ऑल कंप्लेन्स, ठीक है, ये एक लाइन है। और यहाँ पे क्या लाइन दी है? ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, सिर्फ यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, क्लियर। ब्रैकेट में अब ब्रैकेट में बोरेक्स दे रखा है ना सर? ब्रैकेट में बोरेक्स दे रखा है, हाँ। ओके सेनिकुला में। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट। ठीक है, ओके, तो इसका नो आंसर नो। बोथ होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्प्रिंग। नेक्स्ट भागो क्वेश्चन पे चले, ये ना। क्लियर है ना सबको? थैंक यू फॉर यस हाँ। सर। करेक्टिंग। ठीक है, ओके, क्लियर है। पर याद रखना, बोरेक्स में एक और लाइन दे रखी है कॉमा करके, तो उसको याद रखना है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव सर से कॉमा आपने सही करके कर नहीं दिया, है, थैंक यू। एक ही लाइन में है सर, कॉमा नहीं है। हाँ, मतलब एक ही लाइन में है वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शंस रीअपियर। कौन सा ड्रग होगा? नेट्रम सेल्फ। नेट्रम सल्फ। ब्रैकेट में एवरी, सोराइनम भी है तो इसलिए बोथ होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे लिखा है ये? नेट्रम सेल्फ में। ओके, ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट, फैट, चबी, शॉर्ट नेक चिल्ड्रन। ठीक है, डिस्पोज टू क्रूप एंड क्रूपी अफेक्शंस। कौन सा ड्रग है? कैलीबाय। कैलीबिच। कैलीबाय। ठीक है, तो कैलीबाय में कौन सी लाइन लिखी हुई है ये? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन, ठीक है, नेक्स्ट, affects especially the mucus outlets of the body where skin and mucous membrane join mouth, nose, नाइट्रिक rectum, anus, urethra, vagina. So नाइट्रिक mucous एसिड। membrane join, ठीक है, नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। एसिड। और बोथ कहाँ पे होगा। लिखा है ये? बोथ होगा। बोथ। ब्रैकेट में क्या लिखा है? म्यूरेटिक एसिड भी लिखा है। ठीक है, देखोगे अगर तो म्यूरेटिक एसिड की भी कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन जैसी ही है। नेक्स्ट, आफ्टर कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, ये लाइन, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी फ्रॉम नर्सिंग। तो जब ये वर्ड आ जाता है ना, फ्रॉम नर्सिंग, तो सबसे पहले कौन सा ड्रग दिमाग पॉपुलस। में आती है? पॉपुलस। ठीक है, अब आगे पढ़ो, एंग्विश फ्रॉम द लॉस ऑफ डियरेस्ट फ्रेंड, indifference, tired of life, sadness before नाइट्रिक menses, एसिड। नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में खोलो एक बार, ये लाइन थोड़ा सा ट्रिकी है। किसी की ना आवाज आ रही है, माइक नाइट्रिक एसिड। प्लीज, माइक प्लीज बंद कर लो। इनका पर्सनल माइक खुला हुआ है, वो माइक बंद कर ले। तो एलिमेंट्स के बाद एक लाइन है, दैट इज आफ्टर कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, ओवर एक्सर्शन
ऑफ माइंड एंड बॉडी फ्रॉम नर्सिंग द सिक। ब्रैकेट में कौन है? कॉकुलस। यहां तक कॉकुलस, अगर यहां तक लाइन दी होगी तो कॉकुलस भी होगा। अगर ये लाइन यहां से लेके यहां तक दे रखी है तो कॉकुलस भी होगा, नाइट्रिक एसिड भी होगा। पर इसके आगे की लाइन भी दी है यहाँ पे, एंग्विश फ्रॉम लॉस ऑफ डियरेस्ट फ्रेंड, इंडिफरेंस, टायर्ड ऑफ लाइफ, सैडनेस बिफोर मेंसेस। ठीक है, तो फिर क्या होगा? हमारा नाइट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट, माइक किसका ऑन है? कोई नहीं। तो कैकेक्टिक और मैलिग्नेंट डिस्क्रेसिया। ठीक है, जब मैलिग्नेंसी की बात आ रही है तो पहले ये सारे ड्रग देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, रूल आउट कर लो कि मैलिग्नेंसी किस इनमें से किस में है। वर्ड। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता होम्योपैथी में, हर बीमारी के लिए हर दवाई है, बट हमें तो एमसीक्यू के लिए तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी ना, तो रूल आउट कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रास्टिस। ठीक है, चलो हाइड्रेसिस मान के लगते हैं। फिर क्या लिखा है इसमें? विद मार्क्ड डिरेंजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड हेपेटिक फंक्शंस, ऑफ कोर्स ब्रोकन डाउन बाय एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, तो इट इज हाइड्रास्टिस। क्या है? हाइड्रास्टिस खोलते हैं। अच्छा, किसी को पता है ये वाली कौन सी ड्रग है? बताओ ये वाली ड्रग कौन सी है? मुझे भी नहीं पता ये क्या लिखा है, तो मेरे को हेल्प कर दो थोड़ा सा। EYPH, अगर किसी को पता हो इन केस, तो हाइड्रास्टिस खोलते हैं। ये वाला क्या है? बस कुछ तो होगा ना ये किसका एब्रीविएशन है? एक बार देखो बोरिक में। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं, उसको छोड़ दो अभी, वो फालतू की चीज मैं बोल रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट है हाइड्रास्टिस की लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? कैकेक्टिक और मैलिग्नेंट डिस्क्रेसिया विद मार्क्ड डिरेंजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड हेपेटिक फंक्शन। तो लिवर कार्सिनोमा पे इसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल छप चुके हैं। ठीक है, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस को लेकर यूएसए ने पूरी एक किताब छापी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक पूरी किताब इसके ऊपर छापी हुई है, क्योंकि वहां पे इसकी पैदाइश बहुत होती है। ठीक है, तो ये लाइन हमें याद रखनी है, और याद रहे कि कैंसर 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 भरा पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रास्टिस में। नेक्स्ट, एंग्शियस अबाउट द डिजीज, fears the symptoms, indicate an organic affections marked in both sexes। तो ये जब लिखा है लाइन marked in both sexes, कौन सा? लीलियम टिक। तो खोलते हैं लीलियम टिक में, बताओ लाइन कौन सी है, किस जगह पे लिखा है लीलियम टिक पे? 4th 5th लाइन। एंग्शियस अबाउट द डिजीज, अपनी बीमारी को लेके एंग्शियस रहेगा, डर लगता है उसको। फियर ऑफ सिम्टम्स, इंडिकेट एन ऑर्गेनिक अफेक्शन। ठीक है, मार्क्ड इन बोथ सेक्सेस, तो लिलियम टिग। नेक्स्ट, women of a very lax muscular fiber, everything seems loose and open, no action, vessels flabby। कौन सा ड्रग? क्या कौन सा ड्रग होगा ये? ऑल सिकेल को ऑल ऑल सिकेल का ऑल होगा? ऑल क्यों नहीं होगा? देखो, मस्कुलर फ्लैबी व्लैबी तो कार्बो एनिमल्स भी होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं, इंसान पूरा मरा मरा हो जाता है तो मसल तो उसकी लैक्स हो ही जाती है ना, तो सब कुछ क्यों नहीं होगा? लाइन हमारी लिखी है सिर्फ और सिर्फ सिकल कोर में। ठीक है, तो क्या लाइन है? विमेन ऑफ वेरी लैक्स मस्कुलर फाइबर, वेरी लैक्स मतलब बहुत लूज मसल फाइबर्स हैं उसके। ठीक है, एवरीथिंग सीम्स लूज एंड ओपन, नो एक्शन, वेसल्स फ्लैबी, पैसिव हेमरेज। उसके बाद की भी लाइन है। ठीक है, कंप्लीट लाइन नहीं दी है इन्होंने। बाद की लाइन क्या कहती है? पैसिव हेमरेजेस, कोपियस फ्लो ऑफ थिन ब्लैक वाटरी ब्लड, द कॉर्पस्कल्स आर डिस्ट्रॉयड। अब ये मीनिंग पूरी बताने नहीं बैठूंगा, बस मैं बता रहा हूं कि इसके बाद भी एक लाइन है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतनी लाइन दी है। नेक्स्ट, सेक्सुअल ऑर्गन्स एक्सीडिंगली सेंसिटिव, कैनॉट बेयर द नैपकिन टू टच, विल गो इनटू स्पैज्म फ्रॉम एन एग्जामिनेशन। ठीक है, प्लेटिना प्लैटिना। क्यों प्लैटिना? म्यूरेक्स क्यों नहीं होगा? म्यूरेक्स क्यों नहीं होगा?
चलो प्लैटिना तो ठीक है, ठीक है, पर पहले एक बार म्यूरेक्स भी देखते हैं। म्यूरेक्स में क्या लिखा है? म्यूरेक्स में कुछ ऐसा सिमिलर सा है? म्यूरेक्स में ऐसा सिमिलर सा कुछ है? कैन नॉट बियर द नैपकिन टू टच हर में शायद प्लेटिना और स्टेफ भी है। स्टेफ भी है, ठीक है, बट एग्जैक्ट लाइन कहाँ पर है? देखो तीनों को हम लोग को कंपेयर करना है। पहले हम लोग देखते हैं प्लैटिना। प्लैटिना ही आंसर है वैसे तो, ठीक है, आंसर इज प्लैटिना, ठीक है, बट वी हैव टू सी। पहले खोलते हैं प्लैटिना फटाफट। तो प्लैटिना में क्या लिखा हुआ है? बताओ लाइन एग्जैक्टली कहाँ पर है? सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ वही सेकंड थर्ड, ठीक है। Sexual तो organs exceedingly sensitive cannot bear the napkin to touch her. Will go into spasm from an examination. Vulva painfully sensitive during coition. Will faint during and or cannot endure coition. Compare muriatic acid and oregano. एग्जैक्टली ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन अभी दिया है म्यूरेक्स का, तो पहले म्यूरेक्स खोलते हैं, ठीक है। म्यूरेक्स, म्यूरेक्स में क्या लिखा है? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पे, इसीलिए मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ म्यूरेक्स में। Bearing down sensation. As if ठीक है, internal organ would be pushed down. Must sit down and cross legs to मतलब amelioration by pressure. But no ठीक है, sexual desire. हाँ, बट उससे Least पहले एक लाइन है, contact of palm. वॉयलेंट एक्साइटमेंट, हाँ उससे पहले एक और लाइन देखना, वॉयलेंट एक्साइटमेंट इन सेक्सुअल ऑर्गन एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर एम्ब्रेस, ठीक है। तो इससे ये लाइन एक्चुअली इतनी मैच भी नहीं करती है, बट ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, म्यूरेक्स की, जो याद रखनी है हमें, ठीक है। वॉयलेंट एक्साइटमेंट इन सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, इसके इधर जो भी सेक्सुअल ऑर्गन है वो बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे उसको वॉयलेंट एक्साइटमेंट है एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर एम्ब्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईदर सिकनेस और कन्वालेसेंस, ग्रेट लॉन्चिंग फॉर एग, ये तो आंख बंद करके कोई भी बताएगा। Calcarea carb. कैलकेरिया का, Calcarea. ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लेन्स ऑफ ओल्ड एज और ऑफ प्रीमच्योर ओल्ड एज, ठीक है, इन सिफिलिटिक मर्क्यूलर डिस्क्रेसिया, कौन सा ड्रग है? बिना सोचे Lauric समझे बता। acid. Floric acid. फ्लोरिक एसिड, ठीक है, फ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, प्रूराइटस वजाइने induces onanism during pregnancy with mucus discharge. सर इसका मतलब क्या है? Complaint of Lilium. old age and premature old age in syphilitic mercurial dyscrasia. मतलब ये कि जो जवान है वो भी बूढ़े दिखेंगे, ये है प्रीमच्योर ओल्ड एज, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से, और या फिर बुढ़ापे में भी किसी को कंप्लेन हो रही है उसके लिए भी, स्पेशली उसका जो कॉजेशन रहेगा वो क्या रहेगा? अगर देखे तो इन सिफिलिटिक मर्क्यूरियल डिस्क्रेसिया, मतलब सिफिलिस में मर्क्यूरी यूज की गई थी, पहले के टाइम पे लिखी गई है मटीरियल, तो मर्क्यूरी यूज की गई थी, अब उसकी वजह से बैड इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सिफिलिटिक मर्क्यूरियल डिस्क्रेसिया, ठीक है। ऑर्गन में पढ़ोगे ना आप लोग, एक अफोरिज्म है, एग्जैक्टली अफोरिज्म भूल गया, वहां पे लिख रखा है ये सिफिलिटिक मर्क्यूरियल डिस्क्रेसिया होता क्या है, उसके बारे में डिफाइन कर रखा है प्रॉपर, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म है उसका, ऑर्गन में पढ़ोगे, मैं एग्जैक्टली अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना, ऑर्गन से रेफर भी करना एक बार, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, प्रूराइटस वजाइने इंड्यूसेस ओनानिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद म्यूकस डिस्चार्ज, कौन सा ड्रग? Caladium. कैलाडियम खोलो, कैलाडियम खोलो जल्दी से, ठीक है। कहाँ पे लिखा है कैलाडियम में एग्जैक्टली, लोकेट करो, कैलाडियम में किस जगह पे लिखा है? 7th line. 7th लाइन, ठीक है, और ब्रैकेट में ऑरिगेनम और जिंकम भी लिखा है, इंड्यूसेस ओनानिज्म तक क्या लिखा है? ऑरिगेनम और जिंकम भी लिखा है, ठीक है। बट उसके बाद की लाइन क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद म्यूकस डिस्चार्ज, ये कंप्लीट लाइन है, तो कैलाडियम, ठीक है। ऑरिगेनम जो है वो आपका बोरिक की ड्रग है, अगर मन करे तो आज एक बार पढ़ लेना, ठीक है, उसमें भी वही सेक्सुअल डिजायर और इसको लेके है, इंपोर्टेंसी को लेके बहुत कुछ लिखा है। देन फाइनली सेंसिटिव मूड, डेलिकेट कॉन्शियसनेस, Sensitive फाइनली mood. ये सिंगल लाइन,
वेरी गुड, किसने बोला इग्निशिया? Geltinium. Ignitia. इग्निशिया। इग्निशिया, ओपन करो इग्निशिया। ये एक सिंगल लाइन है, कहाँ पे लिखी है सिंगल लाइन? लोकेट करो फटाक से। डिजायर टू बी अलोन, उसके नीचे एक हाँ। लाइन है। तो डिजायर टू बी अलोन एक सिंगल लाइन है, उसके नीचे एक और लाइन है, उसके नीचे एक और लाइन है। क्या 3 लाइन इंपॉर्टेंट है ये? डिजायर टू बी अलोन, उसके बाद नेक्स्ट सिंगल लाइन है फाइनली फाइनली सेंसिटिव मूड, हाँ, डेलिकेट कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट लाइन क्या है? इनकॉन्स्टेंट इम्पेशेंट इररिजोल्यूट क्वारलसम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनकॉन्स्टेंट, 3 आई से, इनकॉन्स्टेंट इम्पेशेंट इररिजोल्यूट क्वारलसम। ठीक है, कौन है ये? इग्निशिया। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पोज टू कर्स, स्ट्राइक, टू थिंक ऑब्सीन थिंग्स, खराब खराब बातें सोचेगा। ऑल्टरनेट्स विद यूट्राइन इरिटेशन, तो ये एक फीमेल रेमेडी है, कौन सी है? बहुत अच्छे से पता है सब। William Pickwick. विलियम विलियम, बिना सोचे समझे बिल्कुल एकदम सही आंसर, विलियम टेक, क्योंकि सबको पता है चीज। अफेक्ट्स प्रिंसिपली द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, कौन सा ड्रग है? ऑल ऑल, सब है। All. ऑल कंप्लेन्स विद ग्रेट सोपर पेनलेस कंप्लेन्स ऑफ नथिंग, वांट्स नथिंग, कंप्लेन्स ऑफ ओपियम नथिंग, ओपियम वांट्स नथिंग। ओपियम ओपियम वेरी गुड, ओपियम ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग ये कंप्लेन्स ऑफ नथिंग वांट्स नथिंग पे आर्नी का टिक कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, देखो हम एग्जाम में जल्दबाजी में कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सबको सब कुछ आता है, एग्जाम में जाके आता हुआ भी इधर उधर हो जाता है। सर ये जो तो वो ऊपर आप मतलब ये है डिस्पोज टू कर्स, ये लीलियम टिक है बट इसमें ब्रैकेट में लेग कैन और एनाकार्डियम भी दिया है। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू, हमने वो डिस्कस नहीं किया, हम आगे बढ़ गए। तो थैंक ए यू बी फॉर, सी तीनों ऑप्शन है इसके। बट आगे लाइन भी तो पढ़ो, आगे क्या लिखा है? ऑल्टरनेट विद यूट्राइन इरिटेशन लिखा है, हाँ। ऑल तो ऑप्शन भी नहीं दिया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा किया आपने ये रिमाइंड करा, इससे क्या होगा, हम सबको दिमाग में रहेगा ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले तो, सर्कुलेशन फीबल, स्टैग्नेटेड एंड वाइटल हीट, हाँ, तो क्या होगा? कार्बोवेज Carbo कार्बो, animalis. वेरी गुड, कार्बोवेज कार्बो एनिमलिस, ऑल होगा। अब खोलते हैं कार्बो एनिमलिस। ठीक है, कार्बो एनिमलिस में ब्रैकेट में दिया है, कहाँ पे लिखा है? लोकेट करो, 4th या 5th लाइन अप्रोक्स। क्या लिखा है? सर्कुलेशन फीबल, स्टैग्नेटेड एंड द वाइटल हीट सिंक्स टू मिनिमम, सेमीकोलोन साइनोसिस, ब्रैकेट में एंटिम टार्ट कार्बोवेज। ठीक है, तो ऑल होगा आंसर उसका। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े, डिनर का भी टाइम हो गया ना सबका, जल्दी से खत्म करते हैं। तो ट्रिफलिंग इलमेंट्स आर अनबेरेबल, एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंस, ये तो बहुत आसानी से बता देगा, कोई भी बता देगा। इग्निशिया Ignitia. वाई इग्निशिया? All. इग्निशिया में बताओ लाइन कहाँ पर है? इग्निशिया अगर है तो इग्निशिया में लाइन बताओ कहाँ पे एग्जैक्टली exactly? नहीं, याद तो देखो सबको सब कुछ नहीं होगा ना, बट एक बार ढूंढो। इग्निशिया में अगर बता रहे हो आंसर, तो इग्निशिया में एग्जैक्टली लाइन नहीं है सर, का, हाँ, इग्निशिया में नहीं है। नहीं है तो कहाँ है? नक्स वोमिका में। तो नक्स वोमिका में जहां लिखा है ना, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, टू नॉइज, ओडर, लाइट और म्यूजिक, ब्रैकेट में नक्स मोस्टाडा भी है, फिर सेमीकोलन के बाद ये लाइन है, ट्रिफलिंग इलमेंट्स आर अनबेरेबल, एवरी हार्मलेस वर्ड्स ऑफेंस। ठीक है, तो अगर ट्रिफलिंग इलमेंट्स आर अनबेरेबल होता सिर्फ, तो कैमोमिला भी होता ब्रैकेट में, एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंस तो इग्निशिया भी ब्रैकेट में आएगा, सिर्फ अगर ये लाइन होगी तो साथ में इग्निशिया भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ऑप्शन में दे दिया कंफ्यूजन के लिए कैमोमिला और इग्निशिया, पर आंसर होगा नक्स वोमिका। ठीक है, ओके नेक्स्ट, सर फॉर आंसर विमेन, ऑल नहीं होना चाहिए? हाँ आंसर ऑल तो होना चाहिए, क्यों ऑल क्यों नहीं मैंने बोला? क्योंकि कैमोमिला में नहीं है सर। ऑल नहीं नहीं, कैमोमिला ब्रैकेट में, नक्स वोमिका के ब्रैकेट में लिखा है ना। ट्रिफलिंग एलिमेंट्स आर अनबियरेबल,
इसमें हम्म, कैमोमिला ब्रैकेट में है, एंड हाँ एवरी हार्मलेस वर्ड्स ओफेंड, ये इग्निशिया ब्रैकेट में है। एग्जैक्टली तो ये पूरा पूरी लाइन अगर कंप्लीट देखेंगे तो किसमें है? भूमिका स्वामिका ओनली। में। नक्सवामिका। नक्सवामिका में। ठीक है, तो इसीलिए तब से मैं ब्रेक करके बता रहा था ना कि ट्रिफलिंग तक अगर होगा तो कैमोमिला, और उसके बाद अगर सिर्फ एवरी हार्मलेस वर्ड होगा तो साथ में इग्निशिया भी है, मतलब नक्सवामिका के अलावा। बट अगर पूरा लाइन देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो नक्सवामिका कहलाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसीलिए मैंने ऑल नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर वुमेन विद प्रोलैप्सिस, आई थिंक वेरी गुड कि लोग ना पॉइंट आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट्स अ हेलोनियस। हाँ, हेलो। that's a very good- हेलोनियस, क्यों हेलोनियस? क्योंकि उसमें लाइन दी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है। हाँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है। किसने बोला है? बहुत सही बात बोली है। ठीक है, तो हेलोनियस का पहला लाइन ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट, मस्कुलर एट्रोफी फ्रॉम स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल सिस्टम। बिल्कुल, ये तो क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर लाइन है ये। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक है एसिड। प्लम्बम मेट। प्लम्बम प्लम्बम में। में। ठीक है, हमें हमें पिक्रिक एसिड भी डाउट लगेगा, तो अब पहले खोलो प्लम्बम मेट। ठीक है, फटाक से प्लम्बम मेट खोल रहे हैं। लंबम में एडेप्टेड टू डिजीज ऑफ स्पाइन है। जस्ट पहले एक बार मेरे को भी आने दो प्लम्बम मेट पे। ओके, कौन सा लाइन है बताओ? 6th 7th लाइन है, मस्कुलर एट्रोफी फ्रॉम स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल सिस्टम। बस ये सिंगल लाइन ही है उसके अंदर। ठीक है, कोई डाउट? हम्म, हाँ जी। नेक्स्ट, फॉर द डार्क हेयर्ड पर्सन लिथिक और साइकोटिक डायथेसिस, ये समझ में आ गई ना, वेरी लाइन, सिंगल लाइन है ये प्लम्बम मेट में। ठीक है, अच्छा, प्लम्बम मेट का प्रूवर कौन कौन है? ये थोड़ा सा बस बीच में बता देता हूँ, कौन कौन है? हेरिंग, और नेनिंग और ट्रिंग, तीन वेरी गुड, प्रूवर्स हैं। हेरिंग, नैनिंग एंड ड्रिंक। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, फॉर डार्क हेयर्ड पर्सन लिथिक और साइकोटिक डायथेसिस, कौन सा ड्रग होगा? लिथियम कार्ब। सारसापरेला। सरसपरेला, सरसपरेला, वेरी गुड। तो सरसपरेला खोलो फटाक से। सरसपरेला में एग्जैक्टली कहां पे लिखी है लाइन? सबसे पहली लाइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वैनिशिंग ऑफ थॉट्स व्हाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग, यूजेस रॉन्ग वर्ड्स, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट। कोई भी बता देगा इसका आंसर। नक्स मॉस्काटा। नस मॉस्काटा, श्योर, कैनबिस वेरी गुड। इंडिका। तो इसका आंसर होगा ऑल। और नक्स मॉस्काटा खोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है वहां पे? वैनिशिंग ऑफ थॉट्स व्हाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग, यूजेस वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट। ठीक है, बट एक्चुअली देखा जाए, देखो मैं बताऊं तो, एक्चुअली देखा जाए सेमी कोलोन के बाद है ये लाइन, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? नक्स मॉस्काटा ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, adapted to diseases with rapid sinking of the vital force, में complete, जैसे वेनेट्रम एल्बम। सर कंप्लीट लाइन के बाद ही दिया है ब्रैकेट बट में। सेमीकोलोन भी है ना उससे पहले, देखो। नहीं सर, सेमीकोलन तो नहीं है। सर फुल डज लाइन नॉट, के बाद, कौन फुल सा? लाइन अच्छा, के आप बाद। लोग, नहीं, बट आप रीअरेंज यूज करते हो या फिर ब्लू वाली बुक देख रहे हो? सर ब्लू वाली। ब्लू रेड वाली, वाली। उसमें सेमीकोलोन नहीं दिया हुआ है क्या? यूज रॉन्ग वर्ड्स, फिर सेमीकोलोन, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट, दिया है सर। ये दिया सर है है ऐसे ना, ही दिया। सेमीकोलोन के क्या बाद। होता ठीक है, सर नेक्स्ट, पुरानी वाली अडेप्टेड, बुक में सारी लाइन के बाद ये दिया है, कैनाबिस इंडिका और लेकेसिस, फुल सेम है लाइन। अच्छा, उसमें पूरी सेमीकोलोन लाइन नहीं है दे सर रखा? उसमें। फुल लाइन के बाद ये 2 ड्रग्स और है, बिल्कुल सेम लाइन है। कैनाबिस इंडिका लैकेशिस। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर भी जस्टिफाई करूंगा, एक बार मैं भी चेक करूंगा, बट देखो सेमीकोलोन दिया हुआ है वहां पे। ठीक है, मतलब यूजेस रॉन्ग वर्ड के बाद सेमीकोलोन के बाद डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है,
तो ठीक है, बट हाँ बोलो। यही बोल रही थी कि सर इतना अगर हम सेमीकोलन और ये सब एग्जाम में कैसे करेंगे, ये तो देखो, ये जो ब्रैकेट के ड्रग होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ये चीज होती है सबको, तो इसीलिए तो रूल आउट हो जाते हैं ना लोग, इसीलिए रूल आउट होते हैं, नहीं। बट है ना। अगर हम इंटेलेक्ट में सब देखें, तो कैनाबिस इंडिका, हाँ हाँ बोलो। मतलब नक्स मॉस्टिटा और कैनाबिस इंडिका थोड़ा उनका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड होता है ना, वो हम्म। डलनेस, तो वो चीज भी तो हम कंसीडर करेंगे ना स्फेयर ऑफ एक्शन। सिर्फ ये सेंटेंस जैसे लिखा है बिल्कुल बस उसको कॉपी करके और वही मार्क करना है। एमसीक्यू एमसीक्यू में हम लोग को थ्योरी एस्पेक्ट मतलब इतना नहीं देखा जाता है, हमें एमसीक्यू में क्या देखा जाता है, एग्जैक्ट लाइन क्या बोली है ना। अगर इसमें फिर भी डाउट है, आई ऑल्सो जस्टिफाई इट, मैं फ्री चेक कर रहा हूँ, करूंगा फिर से, अलग अलग सोर्स है, ठीक है। मैं फिर ग्रुप में पोस्ट करूंगा, मेन ग्रुप में, डोंट वरी, ठीक है। मुझे तो ये लगता है डाउट सर रहेगा। सिर्फ मुझे तो लगता है सर सिर्फ पेज नंबर पूछना बाकी रह गया, नहीं बाकी वो पेज नंबर भी पूछ लेंगे किस पेज नंबर में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा और इतना, ये तो थोड़े से अपर लेवल वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़े से, जिससे कि प्रिपरेशन वैसी रहे, वरना ऐसा भी नहीं है कि इतना भयंकर क्वेश्चन पेपर बनता है, नहीं। बस ये याद दिलाने के लिए कि हमें एक लाइन को इंपॉर्टेंस देनी है, जिससे कि हम गड़बड़ी ना कर दे ऑप्शंस में, वो होगा, वो लाजमी है, ठीक है। ओके। अडेप्टेड टू डिजीजेस विद रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, कोलैप्स। Veratrum कौन सा album. था? विराट्रम एल्बम। नेक्स्ट, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। Sophia. Yeah. वेरी गुड, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट, ये वाला किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। क्या है? क्विक सेंसेशन एंड मोशन, आई स्नैप, मूव क्विकली, पेन्स कम सडनली, लास्ट इंडेफिनेटली एंड सीजेस सडनली। Belladonna. बेलाडोना, कहाँ पे लिखी है बेलाडोना में लाइन? आप लोगों को डिनर नहीं करना क्या? मेरे को तो भूख लगने अरे लग सर गई। फिर कर ली डिनर हो यार, परेशान है ठीक है। कहाँ पे लिखा है? नेक्स्ट पेज में, आई थिंक थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो ब्रैकेट में अब देखो, सेमीकोलन के बाद अगर देखें तो पेन कम सडनली, लास्ट इंडेफिनेटली एंड सीजेस सडनली, क्या? मैकफॉस, ठीक है। अब ये सडनली आता है, सडनली जाता है, ये सब और कहाँ पे कंपैरिजन करोगे? सल्फ्यूरिक एसिड करोगे, पल्सैटिला करोगे, बहुत सारा है, ठीक है। अब उतने उसमें नहीं जा रहा डिटेल में। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक क्वेश्चन आपने उठाया है, इसको मैं चेक करूंगा, क्योंकि मैं छोड़ने वालों में से नहीं होता, ठीक है। मैं फिर भी इसको जस्टिफाई करके दूंगा कि एग्जैक्टली लाइन हमने क्या बोलना है, ठीक है। मेरे को याद दिला देना कोई भी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। इंडिका में स्ट्रीट्स वाला नहीं दिया हुआ है, कैनबिस इंडिका में है कि forgets his last words and ideas, begins a sentence and forgets what he intends to speak. है ना। हाँ तो सर, ये एग्जैक्टली स्ट्रीट वाली लाइन ना, ये इसमें ही दी हुई है नक्स नक्समोस्टैटा में। मॉस्टैटा, ठीक है। ये नक्स मॉस्टिटा में दी है, बट उसके ब्रैकेट में कैनाबिस इंडिका और लेक्सिस है, ये बोला था। क्योंकि ठीक वो सर पूरा सेंटेंस ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो लास्ट ठीक वाला है। पार्ट है सिर्फ उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है लैकिसिस और कैनबिस इंडिका। ओके, कोई बात नहीं। आप लोग जो क्वेश्चन रेज कर रहे हो, इट इज ऑलमोस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसको फिर भी दोबारा से देखूंगा, ठीक है, उसके बाद ही बताऊंगा। कोई वर्डिक्ट ना ऐसे ही हम लोग नहीं देते हैं, वो गलत हो जाता है, जब तक हम लोग ऑथेंटिक तरीके से उसको माप ना लें, है ना। अब जैसे बोरेक्स के टाइम पे तुम लोगों ने मुझे करेक्ट किया, बहुत बार मेरे को भी हो सकता है ना कि मैं भी इधर उधर चीजें बोल दूं। तो पॉइंट इस डिस्कशन का मतलब ये होता है, फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें हमें भी सीखने मिले, आपको भी। तो इस पूरे 1 घंटे में हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं पता है? कितने क्वेश्चंस किए हैं? टेल मी, अंदाजन। 500 समथिंग, 500 अबाउट। 500 क्वेश्चन कर लिए इतने देर में? हमने किया 50 क्वेश्चंस, 50। ठीक है। हमने किया 50 क्वेश्चन, बट ये याद रखना, ये 50 क्वेश्चन जो डिस्कस किया है ना, वो भी इतने लोगों ने मिलकर बैठकर लिख कर ले लो। आज से 1 हफ्ते बाद भी कोई पूछेगा ना, फटाक से आंसर बता दोगे, वो भी डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। यस सर। तो यस। ये मैटर नहीं करता भाई, मैं 100 क्वेश्चन दिन में सॉल्व कर लूं, 200 कर लूं, 200 में से 10 भी ना अगर मेरे दिमाग में, तो कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है। इट इज गुड फॉर नथिंग, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा डिस्कशन, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू
कंटिन्यू विद द क्लास फ्रॉम फ्रॉम नेक्स्ट क्या बोलते हैं टाइम से भी, इन द सेंस अगर एमसीक्यू बीच बीच में होंगे तो ठीक है। एंड जो डाउट था वो मेरे को कोई भी ग्रुप में याद दिला देना, दोबारा से पूछ के छोड़ना, ठीक है। सर ओके सर प्लम्बर सर फोटो सर सेंड सर कर दी, सर फोटो हाँ जी जी सेंड सर। कर बोलिए। दी। मैं फोटोसिंथेसिस, सर कह रहा प्लम्बर सर मैट का एक फोटो बार सेंड, प्रूवर हाँ ये मैं सेंड कर दूंगा। किसी का क्वेश्चन है बताइए। सर प्लम्बर मैट के प्रूवर एक बार बता दीजिए। प्लम्बर मेट का प्रूवर था नहीं, ट्रेंक्स, नैनिंग और एरिंग, ठीक है। ट्रेंच ट्रेंच नहीं, ट्रिंग, क्या? मैं लिख देता हूँ, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। ट्रिंक्स, नैनिंग्स, नैनिंग्स कौन है? हेरिंग कौन है? नैनिंग और ट्रिंक और हेरिंग कौन है? इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? नैनिंग के बारे में कहीं पे लिखा है? किसी एक जगह पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? ऑर्गेनन में। ऑर्गन में लास्ट में अपेंडिक्स देखोगे ना खोल के, तो वहां पे नैनिंग के बारे में लिखा हुआ है। और एक जगह पे नैनिंग, हैरीमन ने बुराई की है नैनिंग की, क्या कहते हुए, ये जो नैनिंग है ना ये पेड सिम्टम करवाता था, मतलब प्रूवर्स को पैसे देकर सिम्टम बटोरता था, ठीक है। तो इसकी बुराई भी करी है हैरीमन ने। जो भी है, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब यस सबको सर। भूख भी लगी है, मेरे को तो बहुत तेज भूख लगी है। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जय हिंद, सबको जय हिंद बोलना चाहिए वैसे तो आज। सब बोलो एक बार। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ओके, वंदे मातरम भी बोल लीजिए। 150 ईयर्स हुए हैं। वंदे मातरम याद रखिए। हाँ वंदे 150 ईयर्स का हाँ, जीएस का वंदे जी क्वेश्चन मातरम है। बोलना चाहिए। हाँ, रिपब्लिक डे ओके, की थीम थी, याद रखिएगा। जीएस के लिए रिपब्लिक डे की थीम थी 150 ईयर्स की, वंदे मातरम। 150 इयर्स। ओके यस हाँ सर। यस ठीक है। ओके, थैंक यू सो यस मच। अब भूख लगी है बहुत तेज से, अब चलो चलो, जब सब जल्दी आके डिनर करो। थैंक यू। थैंक यू सो ओके मच। हाँ। जीएस वाले अपनी